जय हिंद। मैं विक्रम सैलपॉल पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मास्क पहन कर रखें, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं धर्म के विषय में। धर्म क्या है? सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि मैं कोई बहुत बड़ा धार्मिक स्कॉलर नहीं हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं किसी पार्टी या किसी संस्था या किसी संप्रदाय, किसी प्रकार से, किसी तरह से कोई संबंध नहीं रखता। मेरी एक ही पहचान है कि मैं एक भारतीय हूं और मुझे इस बात पर गर्व है। तो मैं अपनी पहचान को किसी चीज के साथ नहीं जोड़ता हूं। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को किसी संप्रदाय या धर्म, जाति से जोड़ने से पहले थोड़ा सा इस पर सोचें। अगर ये बात मैं पहले पुरातन वक्त में चला जाऊं तो मैं समझ सकता हूं कि तब शिक्षा नहीं थी, इतना संसाधन नहीं थे, इतने तरीके नहीं थे कि हम ये जान सकें, ये समझ सकें कि एक्चुअल में हमें धर्म क्या कहता है और हम किस जाति या धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं, वजह क्या है। सिर्फ इसलिए कि एक हिंदू परिवार में पैदा हो गया तो मैं हिंदू, एक मुस्लिम में पैदा हो गया तो मुस्लिम, एक सिख परिवार में पैदा हो गया तो सिख, ये धारणा मैं नहीं मानता हूं। आप पढ़ लिख सकते हैं तो आपको सबसे पहले तब तक कोई टिप्पणी या विचार नहीं रखने चाहिए जब तक आपने पूरी बात समझ ना ली हो या जान ना ली हो। तो मैं ये नहीं कहता कि मैंने सब कुछ जान लिया है या समझ लिया है, लेकिन जितना मैंने जाना है, जितना मैंने समझा है, वो मुझे कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि जब इर्द गिर्द मैं चीजें देखता हूं जो मुझे समझ में नहीं आती कि ये क्यों हो रहा है। जैसे कि अभी पंजाब में बेअदबी की घटना हुई, तो बेअदबी को बहुत से लोग जो हैं वो अलग अलग चीजों से जोड़कर देख रहे हैं। पहली बात तो ये कि जिसने भी ये किया है या करवाया है वो ह्यूमन नहीं हो सकता। सबसे पहले जब आप धरती पे जन्म लेते हैं तो आप इंसान बनते हैं, तो इंसान नहीं हो सकता जिसने ये किया है या करवाया है, क्योंकि एक इंसान जो है वो एक जीव जंतु को तकलीफ देने से पहले भी सोचता है। यहाँ पर तो हम बहुत बहुत ज्यादा बड़ी ताकत की बात कर रहे हैं। वो ताकत जो स्वयं ब्रह्मांड से आई है, जिसे हम अकाल पुरख कहते हैं, उससे आई है। तो इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शक्ति की बेअदबी शब्द जोड़ना इसके साथ, मेरे ख्याल में ये गलत है। क्या किसी भी सिख धर्म को मानने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि किसी व्यक्ति में इस धरती पर इतनी क्षमता है या इतनी ताकत वो रखता है कि वो श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कर सके? क्योंकि अगर कोई चीज हमसे, हमारे बराबर हो या हमसे छोटी हो, उस पर हम प्रभावी हो सकते हैं। एक तरफ अकाल है और दूसरी तरफ काल भी नहीं कह सकते, काल के भी अधीन जो कीड़े मकोड़े हैं वो हैं।
तो मुकाबला किससे किसका करवा रहे हैं हम? क्योंकि सिखिज्म की बात हो रही है तो सिखिज्म कोई व्यक्ति नहीं है, सिखिज्म कोई सिंबल नहीं है, सिखिज्म कोई किताब नहीं है। सिखिज्म 10 गुरुओं के द्वारा जो अभूतपूर्व और अथाह ज्ञान समेटकर श्री गुरु ग्रंथ साहब की रचना की गई है, जो उन्होंने कहा है कि इसको अब 10वें गुरु ने कहा है कि इसके बाद आप इसको गुरु मानेंगे, ये हुक्म है। तो उसकी जो शुरुआत है, तो आपको नहीं लगता कि सिखिज्म एक सोच है? क्या सिखिज्म को कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो क्या इसको लिख के डिफाइन कर सकता है, बोल के डिफाइन कर सकता है? क्या ये किसी एक दिमाग में समा सकती है? इतनी छोटी चीज है। वाणी में ये लिखा गया है ना कि अगर समुद्र को स्याही बना दूं, पृथ्वी के सारे जंगलों को कलम बना दूं, तो भी मैं उस अकाल पुरख की स्तुति नहीं कर सकता। तो वो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी ताकत है, उसको एक 2 पैसे का आदमी पता नहीं कहां से आया है, उसको हम कहते हैं कि ये गुरु साहब की बेअदबी करने वाला था। गुरु साहब की बेअदबी कैसे हो सकती है? सिखिज्म एक सोच है। अगर उसका 100वां हिस्सा भी किसी व्यक्ति की समझ में आ जाए तो उसकी जिंदगी पलट सकती है, उसकी जिंदगी बदल सकती है। हम शुरुआत से उठा लेते हैं, शुरुआत से हम बात करते हैं तो जो चौथे गुरु थे, गुरु रामदास, उनके मन में ये विचार आया कि मुझे एक तालाब बनाना है। तो उनके अकबर के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, तो अकबर ने उनको 500 बीघा जमीन दी। तो उस जमीन पर उन्होंने एक तालाब बनाया और पूरे विधि विधान के साथ उसको सरोवर का नाम दिया, जिसको हम सर भी कहते हैं। तो वो एक अमृत के तुल्य था, तो उसके पीछे अमृतसर बन गया। तो ये गुरु रामदास जी ने किया, उनके अच्छे संबंध थे। तो स्टार्टिंग कहां से होती है? एक मुगल मुस्लिम राजा और गुरु रामदास जी, यहां से ये शुरू होता है। मियां मीर जी इसका शिलान्यास करते हैं। उसके बाद बाबा बूढ़ा सिंह जी इसके पहले ग्रंथी बनते हैं। उसके बाद गुरु अर्जुन देव जी आते हैं, जिन्होंने यहाँ पर इसको हरिमंदिर का दर्जा दिया। एक मंदिर बनवाया जिसको हरि मंदिर कहा गया। फिर महाराज रणजीत सिंह ने सोना इस पर चढ़वाई, सोने की चादर, तो ये स्वर्ण मंदिर हो गया, गोल्डन टेम्पल। तो देखिए, एक सिख राजा आता है, गुरु रामदास जी आते हैं, उधर से एक मुस्लिम आता है, मियां मीर जी आते हैं, बाबा बुड्ढा आते हैं, मतलब कौन लोग मिल रहे हैं? अगर ये लोग अपना अपना संप्रदाय, अपना अपना धर्म लेके आते तो क्या सिखिज्म का ये सिंबॉलिक प्लेस बन सकता था? नहीं।
तो ये एक सोच आई थी इकट्ठी, ये गुरुओं की एक सोच आई थी, और वो सोच जो है वो आगे जाकर क्या होती है। गुरु अर्जन देव जी जहांगीर के बेटे को आश्रय देते हैं अपने पास, खुसरो को। तो जहांगीर को ये बात बुरी लगती है, तो वो गुरु अर्जन देव जी को शहीद करवा देते हैं। यहां से टकराव शुरू हो जाता है। एक मुगल राजा हक में था, दूसरा खिलाफ हो गया। उसके बाद खिलाफत बढ़ती है। औरंगजेब के समय में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर खालसा पंथ की स्थापना की, क्योंकि उस वक्त उसकी जरूरत थी। तो उन्होंने इसको एक नया रूप दिया, खालसा सजाया, सिंह बने। तो हर व्यक्ति जो है वो अपनी सोच के अनुसार हर धर्म की व्याख्या करता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी धर्म जो है उसको इतना छोटा मत बनाइए कि कोई व्यक्ति उसकी बेअदबी कर सकता है। तो व्यक्ति की पहुंच में नहीं। अगर मेरे बस में होता तो मैं उस व्यक्ति को पकड़ के खड़ा करके ये देख पूछता कि मुझे बता सकते हो कैसे बेअदबी करोगे? है इतनी क्षमता तुम्हें? क्या बेअदबी करोगे? सिखिज्म एक विचारधारा है, और विचारधारा की बेअदबी नहीं हो सकती। जैसे स्वतंत्रता एक सोच है, ऐसे ही सिखिज्म एक विचारधारा है। तो हम अपने आप को जेस्चर, पहनावे से ना जोड़े, हम अपने आप को एक रंग से ना जोड़े, हम अपने आप को कुछ लिपियों से ना जोड़े। हमें एक सोच को फॉलो करना है, वो सोच जो हमें एक बनाती है। 1947 में जिन्ना ने अलग पाकिस्तान मांग लिया था कि मैं मुस्लिम बहुतात वाला क्षेत्र है तो मुझे वो चाहिए, वहां पर मैं मुस्लिमों के हक के लिए बनाऊंगा। तो क्या बना? पाकिस्तान बना। दुनिया में किसी भी जगह पर जाकर देख लो कि किसी मुस्लिम ने अगर लोकतंत्र का आनंद लिया है, कि लोकतंत्र में जी के देखा है, अपने धर्म की को फॉलो करके देखा है, अपने धर्म को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के माना है, अपने तौर तरीकों से जिया है, खुला जिया है, तो वो हिंदुस्तान का मुसलमान जिया है। बाकी सभी देशों में से दबाया गया है, कुचला गया। पाकिस्तान के पास ले दे के है क्या? उससे एक कश्मीर छीन लो तो उसकी अवाम है, वहां पर सरकार नहीं बन सकती। कश्मीर बनाएंगे, कश्मीर लेंगे, कश्मीर होगा गजवाए हिंद, ये सपने वो देखते हैं। 24 घंटे उन्हें यही सपने आते हैं और यही देखते हैं। यही देखते देखते ये कौम खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारे देश के लोग और मुस्लिम, हिंदू, सिख इतने इंटेलिजेंट और सेंसिबल लोग हैं कि इनको पता है कि ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। इनका और कोई काम ही नहीं है। तो पहली बात तो हमें हिंदुस्तान में कोई और राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें कोई अलग, अब हिंदुस्तान के आगे हमें और टुकड़े नहीं चाहिए। हमारा राष्ट्र जो है एक संपन्न राष्ट्र है। हमें इसे बेहतर बनाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे, और हमें करना भी चाहिए। अगर हमारे पास आज सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है तो हमें अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना चाहिए। अभी पीछे एक भाई साहब आए थे, वो काशी में रो रहे थे कि काशी में जो भगवान शिव का धाम बना हुआ है, काशी विश्वनाथ का धाम बना हुआ है, उसने मस्जिदें छुपा दी। यहाँ पर मस्जिद बनी हुई थी, अब वो दिखाई नहीं देती, तो मैं इसलिए रो रहा हूं। तो उसको पूछना चाहिए कि जाकर मक्का और मदीना में देख, जो उसके चारों तरफ 7 स्टार होटल बन रहे हैं, उनसे मक्का मदीना नहीं छुप रहा। वहां पर तो तुम लोग बहुत पैसा कमा रहे हो, तो फिर उनको भी मक्का मदीना से छोटा रखो ना।
सद्दाम हुसैन ने कहा था कि मुझे लगता है हिंदुस्तान के मुसलमान पागल हैं। क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि वहां पर लाखों मस्जिदें हैं और एक मस्जिद के लिए वो लड़ मर रहे हैं। अरे वो अयोध्या का धाम है, वो राम की जन्मभूमि है, वहां पर राम मंदिर बना हुआ था, उसको गिरा के बाबर ने मस्जिद बना दी, तो वहां पर दोबारा से राम मंदिर बन गया। तो हम एक सोच के प्रहरी हैं, हम भारतीय होने के प्रहरी हैं, ये बात हमें एक करती है। हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, हर एक कॉमन आम इंसान ये समझता है कि हमारे लिए सभी धर्म सेम है, हम एक ही पूर्वजों की संतान है। हमारे लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि भव्य मंदिर बने, भव्य मस्जिद बने, भव्य गुरु घर बने, भव्य कुछ भी बने, वो हमारा ही है। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। जैसे कहते हैं ना कि दूध बिन धेनु पंख बिन पंखी, जल बिन उत्भुज काम नाही। दूध बिन धेनु, जो गाय दूध ना दे वो बेकार है। जिस पंछी के पंख ना हो वो बेकार है। जो जमीन में पानी ना हो वो जमीन बेकार है। ऐसे ही क्या सुल्तान सलाम विहूना, क्या सुल्तान सलाम विहूना, वो नेता जिसकी लोग इज्जत न करें वो बेकार है। अंधी कोठी तेरा नाम नाही। जहां पर भगवान को सिंबलाइज किया गया है, उसकी विचारधारा नहीं है भगवान की, भगवान का नाम नहीं है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में हुक्म को सबसे ऊपर रखा गया है कि हुक्म के अनुसार ही चलना है, हुक्म ही सब कुछ है, हुक्म से ही सब होता है, हुक्म ही सब करता है, हुक्म ही सभी को सभी के निष्कर्ष तक पहुंचाएगा। तो इसमें हमने एक जीवन पद्धति को कहा गया है। सबसे पहले तो धर्म और मजहब में अंतर समझिए। मुस्लिम एक मजहब है और सिखिज्म एक धर्म है। हिंदुत्व एक धर्म है, हिंदू एक धर्म है, वो मजहब है। मजहब इंसान बनाता है, धर्म भगवान बनाता है, दोनों में फर्क है। तो अगर हम धर्म को मानकर चलते हैं तो धर्म एक सोच होती है और एक सोच का अपमान कभी नहीं हो सकता। तो अपनी सोच को इतना ऊंचा उठाइए कि कम से कम उस लेवल पर ले जाइए कि आपको ये शब्द कहने ही ना पड़े कि हमारी कोई बेअदबी कर सकता है, डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। हम ये बात आमतौर पर कहते हैं ना कि बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। तो इज्जत यहाँ पर क्या है? इज्जत इंसानों की हम करते हैं। जिसने इंसानों को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, नदियां, समुद्र, पहाड़, ये सारी की सारी सृष्टि बनाई है, उस अकाल पुरुष का निरादर करने की क्षमता दुनिया में किसी में भी नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। तो कभी ना तो कोई व्यक्ति आज तक पैदा हुआ है जो बेअदबी कर सके, ना कोई कर सकता है, ना कभी हो सकती है। इस सोच को ऊपर रखिए और इस बात बी फील, बी प्राउड। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जो व्यक्तियों ने ये काम किया है उनको पकड़ लेना चाहिए था, पकड़ के उनसे पता करना चाहिए था कि ये हो कौन, करवा कौन रहा है, इसके पीछे कौन है, ताकि हम मूल को नष्ट कर सकें, स्रोत को नष्ट कर सकें, कहां से आ रहा है ये। तो सबसे पहले तो हमें ये मैसेज देना चाहिए कि जिसने भी ये करवाया है, इसका मतलब उसकी जो सोच है और वो जो चाहता है, उसको सबसे पहले वो कंफर्म कर दो कि भैया वो तो कभी पूरा होगा नहीं। अगर तुम चाहते हो कि धर्म के नाम पर हमें लड़वा दोगे या जाति के नाम पे लड़वा दोगे या किसी बात पे लड़वा दोगे, वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक सोच है और सोच कभी जाती नहीं, ना ही मरती है। और सोच बहुत ऊंची होती है, बहुत बड़ी है,
ये तो स्वयं अकाल से आई है, तो इसका तो ये तो तुम्हारी पहुंच से ही बाहर है। जो चीज तुम्हारी पकड़ में ही नहीं है उसका तुम क्या करोगे? चांद और सूर्य का अपमान करना तुम्हारे बस में नहीं है, तो जो चांद सूरज बनाने वाला है उसका अपमान कैसे करोगे? तो ये सिंपल बात हमें समझ लेनी चाहिए और इसको दिल पर नहीं लगाना चाहिए। कुछ मूर्ख और कुंठित बुद्धि के लोग हैं जो ऐसे प्रयास करते हैं, जो कभी सफल नहीं होंगे। जय हिंद।